हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे लेंस के बारे में, है ना। तो लेंस में हमने देख लिया था कि कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे लेंस से रिलेटेड, कुछ हमारे टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसा कि सबसे पहले हम बात करें सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, लेंस से संबंधित कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि इनको क्या कहा जाता है वो हमें पता। तो लेंस जैसे कि दो तरीके का है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल सेंटर, हम कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये एक बीच का पॉइंट होगा लेंस का, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। ये है आपका कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। और ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि नाउ अगर बात करें तो क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? द सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि लेंस का सेंटर, लेंस का केंद्र हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहेंगे? लेंस के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। लेंस का जो सेंटर हो गया वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब जो लेंस का सेंटर होता है, अब लेंस बनता कैसे? किसी स्फीयर से बनेगा ना, किसी गोले से कट के क्या बनेगा? लेंस बनेगा। तो किसी गोले से कट के जब आप लेंस को बनाओगे तो मान लो ये एक गोला था, इसका एक सेंटर रहा होगा, और ऐसे ही एक और गोला आपने इसके ऊपर रख दिया। जब आपने ये गोले यहां से मिटा दिए, ये बाहर वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपने मिटा दिया, ये बाहर वाला एक्स्ट्रा पार्ट आपने मिटा दिया, क्या बन गया? ये लेंस बन गया ना, ठीक है। इसी तरीके से ये गोला ऐसे रहा होगा और ऐसे ही ये गोला रहा होगा। इस गोले का केंद्र इधर मान लो, इस गोले का केंद्र इधर मान लो। तो जैसे C2 ले लो, इसको C1 ले लो। ये जो कॉमन रीजन आ गया ये वाला, इसको बाहर वाले को मिटा दो आप, ये आपका कॉनकेव बन गया। यानी कि कुछ ना कुछ गोला यहाँ पर रहा होगा जिसका कुछ केंद्र रहा होगा। तो इन्हीं केंद्र वाले गोलों को या हम लोग क्या कहेंगे? इन्हीं सेंटर ऑफ द स्फीयर्स को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तो होता क्या है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर the center of curvature is the center of the sphere is the center of the sphere whose part is the lens, whose lens is the part.
यानी कि अगर मैं देखूं तो वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है, उस गोले का केंद्र होता है जिसका जिसका हिस्सा उस गोले का केंद्र होता है जिसका हिस्सा लेंथ है, जिसका एक हिस्सा लेंथ है। इसको थोड़ा सा और लिखे, जिसका लेंथ एक हिस्सा है। ठीक है, ये बात है। चलो तीसरा बात करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है फोकस। फोकस से पहले हम एक लाइन समझते हैं जिसको मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल यानी कि ये होती है द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को जोड़ने वाली रेखा। तो वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को जोड़ने वाली रेखा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊं लाइक दिस, यह हमारा है कॉन्वेक्स, यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे C1 कहीं बोलते हैं, F1 और F2 करके बोलते हैं, 2F1 2F2 करके बोलते हैं। ये दो फोकस हैं, ले लो 2F2। तो ये जो लाइन जोड़ रही है ना इन दोनों को, ये जो लाइन इनको जोड़ रही है, ये जो लाइन ये जोड़ रही है, ये लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, नॉट दिस वन। ऊपर तो मैंने खैर ऐसे बताने के लिए, ये जो लाइन जोड़ रही है, ये लाइन, ये रेड वाली लाइन जिसको हम रेड करने वाले हैं, दिस लाइन इज नॉट, ये वाली लाइन, ये लाल वाली रेखा, ये है मुख्य अक्ष। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको हम मुख्य अक्ष, ठीक है, जो ये लाइन जोड़ती है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। अब इन दोनों के बीच में ना एक बिंदु है जिसको हमने नाम दिया फोकस F1, और यहां पर भी है F2। यानी कि फोकस क्या होता है, अगर हम चौथी बात करें, फोर्थ, फोकस क्या होता है? F1 या F2 कर लेंगे, समझ। फोकस क्या होता है? फोकस की अगर हम बात करें तो फोकस जो है एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में। फोकस इज अ पॉइंट इन अ प्रिंसिपल एक्सिस, अ पॉइंट इन अ प्रिंसिपल एक्सिस, अ पॉइंट इन अ प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, अ पॉइंट इन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर एनी लाइट रे, any light ray
falling parallel to principal axis, any light ray falling parallel to principal axis passes through focus. यानी कि फोकस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है फोकस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जहां से कोई भी रेखा, मैं बोलूं कोई भी प्रकाश की किरण जो लेंस से कोई भी प्रकाश की किरण, इस तरीके से लिखते हैं, कोई भी प्रकाश की किरण यदि के समांतर हो, फोकस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जहां से कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह फोकस से होकर फोकस से गुजरेगी, लिख देते हैं ना, गुजरेगी। गुजरेगी का मतलब हो गया वहां से पास होगी, वहां से आप कह सकते हो जाएगी। यानी कि अगर ये आपका लेंस है, नेचर हम समझ चुके थे, यहां पर हमारा एक फोकस है, तो अगर ये लाइट रे पैरेलल है, देखो मुख्य अक्ष इसके पैरेलल है, तो ये फोकस से भेज देना। सेम टू सेम यहां पर भी, इधर फोकस F1 है, इधर F2 है। अगर लाइट रे ये गई तो ये यहां से तो डाइवर्ज कर देगा, इसका नेचर है डाइवर्जिंग, इसको बाहर भेजना, तो हम इसको पीछे खींचेंगे, ये पास होती है। तो हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से ही पास होगी। तो एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, दैट इज द पॉइंट फोकस, उसको हम फोकस कहते हैं। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण यदि हमारे मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से ही होकर गुजरेगी, फोकस से पास होकर जाएगी, चाहे वो अपसारी हो चाहे वो अभिसारी हो। यानी कि चाहे तो वो आप कह सकते हो कन्वर्ज हो चाहे वो डाइवर्ज हो। ठीक है, चलिए नोट कर लेते हैं इन बिंदु को, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर जिनको हम कहेंगे डिस्टेंसेस, दूरियां। अब दूरियां भी तो देखनी है, चलिए फटाफट नोट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर हुज लेंथ इज द पार्ट। वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका लेंस एक हिस्सा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ अ लेंस। वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को जोड़ने वाली रेखा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो द लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ने वाली लाइन। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, जो फोकस को और ऑप्टिकल सेंटर को जोड़ देती है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ देती है। फोकस क्या होता है? फोकस एक ऐसा बिंदु होता है कि कोई भी लाइट रे अगर इसके पैरेलल है तो फोकस से पास होकर चली जाएगी। यानी कि फोकस इज पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर एनी लाइट रे फॉलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, तो मुख्य अक्ष पर कोई भी बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां से कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से ही गुजरेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर क्या हो गया। now, नोट पॉइंट हमारे पास ये है, अब एक नोट याद रखना है कि जितने भी डिस्टेंस मेजर होंगे, जितनी भी दूरियां मापन होंगी, वो सारी की सारी ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएंगी। यानी कि हम लिखेंगे ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जितनी भी दूरियां हैं वो सारी की सारी
वो प्रकाशिक बिंदु से मापी जाएंगी। ठीक है, सारी दूरियां प्रकाशिक बिंदु से मापी जाती है। सारी दूरियां प्रकाशिक बिंदु से मापी जाती, सारी दूरियां। ऑप्टिकल सेंटर यहां से कुछ दूरी पर है फोकस, ठीक, यहां से कुछ दूरी पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ले लो। यहां से कुछ दूरी पर है फोकस 2 और यहां से कुछ दूरी पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस 2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र, 2 फोकस होते हैं। हम कह सकते हैं फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ। तो लेंस में 2 फोकल लेंथ होती है, चाहे f1 बोलिए चाहे f2 बोलिए, बात एक ही है, लेकिन फोकल लेंथ होती क्या है, तो हम कहेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस। द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस यानी कि फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी। तो फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहती है। दूसरा हमारे पास फोकस लंबाई कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, फोकस लंबाई हम कहते हैं। और ऐसे ही हमारे पास दूसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये होता है द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम F2 F1 या 2F2 कहते हैं। तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर बिंदु है। ये लाइन हो गई, ये डिस्टेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रूल्स ऑफ मेकिंग इमेज, यानी कि कुछ हमारे नियम होंगे, एंड देन रे डायग्राम्स पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।